कि आपको जितने भी आपके नेगेटिव हुए हैं उनको और एक बार नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में, और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर वो नेगेटिव जो भी हुए हैं आपके वो ओवरऑल में से बताने हैं। ठीक है, सिंपल सा तरीका। चलिए भाई पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको बताना है पोकरण के कुख्यात भैरव के प्रबल उत्पादों का समूल उत्पात है ना, द नहीं है, ता है। बताएं भाई कौन थे? रामदेव जी थे, तेजा जी थे, गोगा जी महाराज थे, या भूरिया बाबा थे? 30 सेकंड का समय है, धैर्य से सोचकर इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मुकेश भैया शुभ संध्या वंदन मित्र, कविशा शुभ संध्या वंदन बच्चे, सना बहुत बहुत स्वागत है, अनु नमस्ते, शकुंतला नमस्ते, निकिता नमस्ते, रजत भैया नमस्ते। कल आपको बड़ी तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो रिकॉर्डेड क्लास थी तो मित्र मैंने आपका नाम नहीं लिया था। जुगल नमस्ते, और लीला भैया नमस्ते। बाकी सबका बहुत बहुत स्वागत है भाई क्लास के अंदर। चलिए देखिए लगभग जितने भी विद्यार्थी हैं सारे के सारे सही उत्तर दे रहे हैं भाई, रामदेव जी से रिलेटेड हैं। अब रामदेव जी ने कैसे उसको उत्पाद जो है उसका विनाश किया और कैसे पूरी घटना है उस सब के लिए भाई थोड़ा सा रुकिए। हम लोग जब रामदेव जी पढ़ेंगे या कि कह लीजिए राजस्थान के पंचपीर पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत अधिक डिटेल में इनके बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। आपको बताना है गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? दीदरवा चूरू में, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है, आमेर जयपुर में, पोखरण जैसलमेर के अंदर। धैर्य से सोचकर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए भाई आपको ये लग रहा होगा कि सर सुबह आपने मेले पढ़ाए हैं और त्यौहार पढ़ाए हैं, अभी आप इनके बारे में पूछ रहे हैं प्रश्न। देखिए किसी अति आवश्यक काम की वजह से मैं ये स्लाइड बना नहीं पाया उससे संबंधित क्वेश्चन, बट हाँ संडे वनडे को मैं आपसे उससे संबंधित क्वेश्चन खूब सारे पूछ लूँगा, किंतु संडे तक थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अभी फिलहाल जो मेरे पास प्रिपेयर्ड स्लाइड थी मैं उसी को लेकर आ गया हूँ। चलिए भाई आप में से बहुत सारे विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं। निकिता, नीरज, अनु, कविशा, मुकेश भैया, सना, जुगल, लीला भैया, रजत, बहुत बढ़िया बच्चों, अंजलि बहुत अच्छे, शकुंतला बहुत अच्छे। यानी कि लगभग क्लास के प्रत्येक विद्यार्थी को पता है भाई कि गोगा जी जो थे उनका जन्म स्थान है दीदरवा चूरू के अंदर। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भाई प्लीज़ मेरे कहने से याद कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 बताइए निम्नलिखित में से कौन लोक देवताओं में नहीं आते हैं? तेजा जी, गणेश जी, गोगा जी, पाबू जी। बहुत सरल सवाल है, उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर जो है वो सही देंगे। धैर्य से सोचकर इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। सिंपल तरीका, सिंपल वही तरीका है कि भाई थोड़ा सा सोचें फिर उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करें। बताइए भाई तेजा जी थे, गणेश जी थे, गोगा जी थे, या पाबू जी थे? चलिए भाई बहुत अच्छे विद्यार्थी उत्तर देने लगे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। जुगल, कविशा, सना, मुकेश भैया, नीरज, अनु, निकिता, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। लीला भैया, शकुंतला, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया है ना। गुरी भैया बड़े दिन बाद आए मित्र, बट चलिए भाई आप देर आए दुरुस्त आए। पंकज बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए देखिए अगर आप गणेश जी चुन रहे हैं तो हैं आप सही, और गणेश जी के अतिरिक्त अगर आपने कोई और ऑप्शन चुना है तो भाई वो गलत हो जाएगा। बाकी के राजस्थान के लोक देवता हैं। अब देखिए लोक देवता का मतलब ही होता है लोकल डीटी, यानी कि जिनकी वहाँ स्थानीय विशेष पर या स्थान विशेष पर पूजा करी जाती है। अब गणेश जी तो पूरे भारत में ही पूजे जाते हैं ना, थ्रू आउट नॉर्थ टू साउथ आप देखोगे गणेश जी के मंदिर आपको मिल जाएंगे। हालांकि तेजा जी के भी मंदिर मिल जाते हैं, गोगा जी की भी खूब मान्यता है, बट कंपैरेटिवली गणेश जी की थोड़ी सी कम है। खैर प्रश्न संख्या 4 बताइए भाई वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया करते थे। अब देखिए अगर आपने मेरी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को ज्वाइन कर रखा है तो आपको पता होगा इनके बारे में, क्योंकि मैंने अभी मेंस का जो क्वेश्चन रिलेटेड दिया वो इन्हीं लोक देवताओं से रिलेटेड दिया था। और आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने जैसे अंजलि और नीरज भैया ऑलरेडी इसको अटैम्प्ट कर चुके हैं। बाकी और भी विद्यार्थी हैं भाई जिनसे निवेदन है कि वो करें। भाई देखिए कल्ला जी, मेहा जी मांगलिया, डूंगर जी जवाहर जी, या हड़बू जी महाराज। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। लगभग सारे के सारे विद्यार्थी जो हैं इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। जुगल, कविशा, सना, मुकेश भैया, नीरज, निकिता, अनु, शकुंतला, लीला भैया बहुत अच्छे, रोहित भैया बहुत अच्छे, हाँ रजत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए भाई लगभग जितने भी विद्यार्थी हैं सारे के सारे भाई इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। डूंगर जी जवाहर जी थे, और बाकी डूंगर जी जवाहर जी के बारे में और भी थोड़ा सा भाई आप मेरे को बताइएगा अवश्य। चलिए भाई थोड़ा सा अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। आपको बताना है नीतल का भरतार किस लोक देवता को कहते थे? राजस्थानी लोकगीतों में नीतल का भरतार कहा जाता है। हड़बू जी को बोलते हैं, पाबू जी को बोलते हैं, रामदेव जी को बोलते हैं, या तेजा जी महाराज को बोलते हैं नीतल का भरतार? बताएं भाई। देखिए करने का प्रोसेस वही 30 सेकंड का समय है। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। बहुत सारे विद्यार्थी सही उत्तर देने लगे हैं, बहुत अच्छे भाई।
वेरी गुड, लेट मी चेक कौन गलत कर रहा है। लगभग सारे लोग सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं ना। चलिए भाई, लगभग क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी ने सही प्रश्न का उत्तर जो है वो चुना है। भाई जो उत्तर है वो है रामदेव जी महाराज। तो अगर आपको रामदेव जी महाराज आते थे, अगर आपको इसके बारे में जानकारी थी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं थी तो प्लीज़ अब मेरे कहने से इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ के जाइएगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। आपको बताना है जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता था? हड़बू जी महाराज को, रामदेव जी महाराज को, देवनारायण जी महाराज को या गोगा जी महाराज को? 30 सेकंड का समय है। जाहर पीर कह लीजिए या जिंदा पीर कह लीजिए। आपको याद होगा महमूद गजनवी के साथ लड़ाई लड़ते हैं और उसमें हमारे ये जो लोक देवता थे ये लगभग हर जगह युद्ध करते हुए दिखे थे। तो जो वो था महमूद गजनवी, उसने बोला था कि भाई ये तो साक्षात पीर हैं, है ना, यानी देवता हैं, और इसीलिए उनको जिंदा पीर बोला गया। फिर जिंदा पीर से ही शब्द जो है अपभ्रंश होकर पड़ गया जाहर पीर। चलिए लगभग क्लास के सारे विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं। अंजलि, अनु, मुकेश भैया, निकिता, नीरज, सना, कविशा, जुगल, लीला भैया, रजत, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और भी भाई जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं सारे लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छे हैं ना। याद करके जाइएगा, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता हैं? भाई वो हैं हमारे गोगा जी महाराज। चलिए वेरी गुड, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो देखिए याद कर लीजिएगा। अच्छा एक और बात, देखिए अगर प्रश्न गलत होते हैं ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट होता है आपने सीखा कितना। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आपके प्रश्न कितने सही हुए, इंपॉर्टेंट है आपने सीखा कितना। और मैं ये चाहता हूँ कि आप कितना सीखते हैं, आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। चलिए प्रश्न संख्या 7 जो है भाई, उसके अंदर 7 थोरी भाइयों वाली जो है आपको बताना है भाई कौन थे जिन्होंने 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी? रामदेव जी थे, मल्लीनाथ जी थे, तेजा जी थे या पाबू जी थे? बताइए भाई कौन थे? धैर्य से सोचकर इस प्रश्न का उत्तर देना है। आपको बताना है 7 थोरी भाइयों को शरण किसने दी थी? रामदेव जी ने दी थी, मल्लीनाथ जी ने दी थी, तेजा जी ने दी थी या पाबू जी ने दी थी? धैर्य से सोचकर भाई इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 7 थोरी भाइयों को यहाँ पर शरण देने वाले हमारे लोक देवता कौन थे? हाँ चलिए भाई, इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है भाई बच्चों के अंदर। बच्चों देखो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, ये प्रश्न सरल, सिंपल, सीधा है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं उत्तर भी बता दूंगा। चलिए भाई अब मेरे उत्तर बताने की बारी आती है। आप लोगों ने शायद इस प्रश्न का उत्तर कर दिया होगा। पाबू जी महाराज हैं भाई जिन्होंने 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भाई प्लीज़ मेरे कहने से याद कर जाइएगा। अब प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। आपको बताना है छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? अलवर में है, अजमेर में है, मध्य प्रदेश में है या गुजरात में है? अब देखिए बड़ा रामदेवरा वो तो आप सभी जानते ही हैं, बट छोटा रामदेवरा कहाँ हो सकता है? सोच के बताना है। अब ये मत कह देना कि भैया मेरे गली मोहल्ले में। देखिए रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता हैं जिनको सभी पूछते हैं और लगभग राजस्थान के कोने कोने में आपको इनके मंदिर मिल जाएंगे। अब जैसे मैं भरतपुर से आता हूँ तो रामदेव जी महाराज का मंदिर तो भरतपुर में भी मिल जाएगा, बट वो छोटा रामदेवरा नहीं है ना। चलिए भाई बहुत अच्छे। जुगल, कविशा, सना, मुकेश भैया, नीरज भैया, निकिता, अनु बहुत अच्छे, शकुंतला बहुत अच्छे, अंजलि, लीला भैया बहुत अच्छे बच्चों। देखो अगर आप गुजरात चुन रहे हैं दैट मीन्स गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर, और अगर आप किसी और ऑप्शन का चुनाव कर रहे हैं तो शायद आप हो जाएंगे गलत। आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन, छोटा रामदेवरा आपको मिल जाएगा गुजरात के अंदर। चलिए भाई प्रश्न संख्या 9 बताइए। आपको बताना है अर्जुन व सर्जन से कौन लड़े थे? कौन लड़े थे अर्जुन सर्जन से? ठीक है ना, हाँ बताइए भाई कौन लड़े अर्जुन सर्जन से? पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी या तेजा जी? अर्जुन सर्जन से कौन लड़ रहे थे भाई? आप धैर्य से बताएं, एक सेकेंड है ना। बताइए भाई कौन लड़े अर्जुन सर्जन से? पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी या तेजा जी? बच्चों देखिए सिंपल सरल प्रश्न है, धैर्य से सोचकर इसका जवाब दीजिएगा। चलिए भाई अर्जुन सर्जन से लड़े थे हमारे गोगा जी महाराज। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो भाई प्लीज़ मेरे कहने से याद कर लीजिएगा। क्लास में सारे विद्यार्थी लगभग सही उत्तर दे ही रहे हैं, है ना। गोगा जी महाराज लड़े हैं भाई अर्जुन और सर्जन से, ठीक है, याद करके जाइएगा। आई थिंक भाई आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ मेरे कहने से याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 बताइए भाई। आपको बताना है किस लोक देवता के वाहन स्यार हैं, है ना। पाबू जी के हैं, हड़बू जी के हैं, गोगा जी के हैं या मेहा जी मांगलिया के हैं? चलिए भाई बताइए किस लोक देवता के वाहन आपको स्यार मिलेंगे? पाबू जी के, हड़बू जी के, गोगा जी के, मेहा जी मांगलिया के? देखिए अगर प्रश्न गलत भी हो रहे हैं ना तो टेंशन मत लीजिएगा, अभी मैं आपको राजस्थान के पंचपीर पढ़ाऊँगा, वहाँ से आपके प्रश्न सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आपसे एक विनम्रता पूर्वक निवेदन है, आप
सीखने के ऊपर ध्यान दें ना, लर्निंग आपकी होनी चाहिए भाई। और लर्निंग मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ एन समथिंग विच रियली मैटर्स बच्चों, है ना। चलिए भाई, लगभग सारे विद्यार्थी सही हैं। ये भाई हड़बू जी महाराज हैं, जिनके वाहन जो है वो है स्यार। अगर जानकारी थी तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानकारी थी तो भाई प्लीज़ अब मेरे कहने से याद कर लीजिएगा। हड़बू जी महाराज हैं, इनके लोक देवता के वाहन आपको मिल जाएंगे स्यार। अब चलते हैं भाई प्रश्न संख्या 11 के ऊपर। आपको बताना है जाम्बू जी का जन्म स्थान कौन सा है, पीपासर, देदरवा, जालौर या अलवर। आपको बताना है भाई कहाँ पे जाम्बू जी महाराज का जन्म हुआ था। अब धैर्य से सोच के इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। बताना है जाम्बू जी महाराज का जन्म कहाँ पे हुआ है, पीपासर में हुआ है, ददरेवा में हुआ है, जालौर में हुआ है या अलवर में हुआ है। 30 सेकंड का समय है। देखिए जाम्बू जी महाराज कौन है, याद कीजिए बिश्नोई समाज, याद कीजिए भाई उनके 29 नियम। जाम्बू जी महाराज विश्व के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक थे, या ये कह लीजिए कि पर्यावरण की इंपॉर्टेंस अगर सबसे पहले किसी ने समझी थी तो वो थे हमारे जाम्बू जी महाराज। आपसे निवेदन है याद करके जाइएगा जाम्बू जी महाराज के बारे में। आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं, प्लीज़ बच्चों याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर जो है वो आएगा पीपासर नागौर। पीपासर नागौर के अंदर हमारे जाम्बू जी महाराज का जन्म हुआ था। और कितने नियम होते हैं बिश्नोई समाज के, तो वो हम सारे लोग जानते हैं कि भाई बिश्नोई समाज के 29 नियम होते हैं, 20 और 9, है ना। 20 और 9 जो होते हैं वो नियम होते हैं भाई, जिसको 29 नियम बोलते हैं। जाम्बू जी का जन्म स्थान ये आपको पीपासर नागौर के अंदर मिलेगा। आगे चलते हैं। चलिए भाई प्रश्न संख्या 12 बताइए। आपको बताना है वुड्स डिस्पैच और सार्जेंट प्लान का संबंध किससे है। अब ये जो दोनों क्वेश्चन हैं भाई ये आपके इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री का बहुत बेसिक अध्ययन भी किया है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। ये प्रीवियस ईयर आरपीएससी के ही प्रश्न हैं, तो भाई ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से पूछे हैं, आरपीएससी ने पूछे हैं, आपको पता होना चाहिए। वुड्स डिस्पैच और सार्जेंट प्लान का संबंध है 1857 की क्रांति से। अंग्रेजों की कुरियर कंपनी हुआ करती थी, या अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से संबंधित है, या अंग्रेजी अखबार के नाम है वुड्स डिस्पैच और सार्जेंट प्लान। धैर्य से 30 सेकंड का समय लेकर जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करें। हाँ, एक बार पढ़ लें, एक बार ऑप्शंस को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। चलिए भाई, आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर कुछ सही कर रहे हैं, कुछ को थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बट देखिए चलिए भाई मेरे साथ एक एक करके देखें। देखिए 1857 की क्रांति हो सकता है, चलिए इसको तो अभी छोड़ देते हैं। कुरियर कंपनी भला क्यों ही होगी, और अंग्रेजी अखबारों के नाम भी शायद क्यों ही होंगे, है ना। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आपको लगेगा सर ए या सी में से एक होना चाहिए। और अगर आपने इंडियन हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको जानकारी है कि सर ये अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से संबंधित थे। क्या था चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, क्या था सार्जेंट प्लान, उसके लिए आप अपनी इंडियन हिस्ट्री की बुक्स को खंगालिएगा, आपको पता लग जाएगा। नहीं पता था तो अब भाई इतना तो एटलीस्ट, अब चूंकि ये प्रश्न आपकी आंखों के आगे आ गया है तो इस प्रश्न को तो एटलीस्ट याद कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी भाई सही भी कर रहे थे, जैसे जुगल, कविशा, मुकेश भैया, है ना। बाकी सारे विद्यार्थियों को थोड़ा सा समस्या आ रही थी, बट स्टिल कोई ना, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 बताइए। आपको बताना है HSRA क्या था। HSRA ये क्या था। एक शोध संस्थान थी, यानी कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाता था। गेहूं की एक किस्म होती है भाई HSRA। एक क्रांतिकारी संगठन था, या बाल गंगाधर तिलक जो थे उनके घर का नाम था हाउस ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। बताइए भाई तिलक के घर का नाम था, क्या था HSRA। बहुत अच्छे बच्चों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी सही कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को इस HSRA को लेकर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न देखने को मिल रहा होगा, तो बच्चों करते रहिए करते रहिए। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखिए, आप में से कुछ एक ने गलत ऑप्शंस का चुनाव डेफिनेटली किया है, बट कोई बात नहीं है। अब चलिए मैं सही उत्तर बता देता हूं बच्चों। HSRA जो था एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। पहले इसका नाम HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। बाद में इसका नाम HSRA बदल दिया गया था। आपके शहीद आजम भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, और बाकी के जितने भी क्रांतिकारी थे, सुखदेव, राजगुरु, सब के सब इसी HSRA के सदस्य हुआ करते थे। इवन हमारे कैप्टन ज्वाला प्रसाद जो कि अजमेर वाले थे, वो सब इसी से जुड़े हुए थे। चलिए भाई प्रश्न संख्या 14 बताइए। अब ये भी इंडियन हिस्ट्री से हैं, बट ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से हैं और ये थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं। अब आपको बताना है यहाँ पर कि किस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, बताइए भाई किस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। काशी की, अवंती की, कौशल की या वत्स की। बताइए भाई किसकी थी। आपके पास वही है भाई, 30 सेकंड का समय है, जल्दबाजी नहीं करनी है। काशी की राजधानी श्रावस्ती थी,
अवंती की राजधानी श्रावस्ती थी, कौशल की राजधानी थी या वत्स की राजधानी थी? अब ये महाजनपद क्या थे? 16 महाजनपद हुआ करते थे। आपने अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, दैट टू एंशंट इंडियन हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, तो आपको महाजनपदों के बारे में पता होगा। आपको राजस्थान के कंटेक्स्ट में जो महाजनपद पता होनी चाहिए, इवन उनके बारे में भी पता होगा। तो भाई देखिए, आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन, इसका सही उत्तर जो है वो है कौशल। तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा, श्रावस्ती कौशल की ही राजधानी हुआ करती थी। इवन कौशल की एक और राजधानी थी, अब वो शायद आप लोग जानते हैं, बट एक और 2 राजधानी थी, एक श्रावस्ती भी उनमें से एक हुआ करती थी। अब क्या है क्या नहीं है। और श्रावस्ती के बहुत फेमस, आपने एक लेजेंडरी हीरो का नाम सुना होगा, नहीं सुना है उनका नाम अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। श्रावस्ती के एक राजा थे जिनके ऊपर एक बुक लिखी गई थी और कैसे उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को बचाने का प्रयास किया था। प्लस उन्हीं, वो श्रावस्ती के जो राजा थे, उन्हीं के बारे में ये था कि उन्होंने महमूद गजनवी के एक बड़े मिलिट्री कमांडर को यहाँ से हराकर वापस भेज दिया था। तो कौन थे वो श्रावस्ती के राजा? आप उनके बारे में अवश्य बताइएगा मुझे भाई, आपके साथ कमेंट वगैरह जो है वो करिएगा, है ना। आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताएं। चलिए, अश्वघोष द्वारा रचित ग्रंथ है। अश्वघोष एक हिस्ट्री के काफ़ी फाइन राइटर हुए हैं। आपको बताना है उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है। सौंदर्य आनंद लिखा है, बुद्ध चरित्र लिखा है या मिलिंद फानो लिखा है? आपसे निवेदन है भाई, धैर्य से बताइए, सौंदर्य आनंद, बुद्ध चरित्र या मिलिंद फानो, निम्न में से कौन सा ग्रंथ है जो कि अश्वघोष द्वारा लिखित है? सेकंड ओनली, बुद्ध चरित्र, सौंदर्य आनंद या मिलिंद फानो? आपको बताना है सेकंड ओनली, 1 एंड 2 ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली या सभी के सभी सत्य हैं। धैर्य से इस प्रश्न का उत्तर देना है भाई आपको कि अश्वघोष द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। सौंदर्य आनंद और बुद्ध चरित्र, है ना। चलिए भाई, बहुत अच्छे। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, तो आपसे निवेदन धैर्य से सोचकर करना है। गूगल का इस्तेमाल मत करिएगा, कोशिश करिएगा खुद से कर सकें आप, है ना। जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए, हर ऐसे प्रश्न का उत्तर सभी सही नहीं होता है। प्लीज़ इस ऑप्शन का चुनाव ना करें, ठीक है। अश्वघोष द्वारा रचित ग्रंथ है सौंदर्य आनंद और बुद्ध चरित्र। भाई आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन, अगर आप याद रखेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अश्वघोष द्वारा रचित ग्रंथ जो है वो सौंदर्य आनंद और बुद्ध चरित्र है। आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे कहने से जानकारी जो है वो कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं भाई। अब चलिए राजस्थान के प्रश्नों के ऊपर एक बार फिर से आते हैं। मरु रागनी किस चित्र शैली का चित्र है? आपको बताना है कांगड़ा, गूलर, मेवाड़ या किशनगढ़। धैर्य से सोचकर बताइए, मरु रागनी किस चित्र शैली का चित्र है? बच्चों देखिए, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं भाई। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को थोड़ा सा यहाँ पर समस्या आएगी। हालांकि चित्रशैली भी भाई आर्ट एंड कल्चर का एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आगे आने वाले समय में आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो उसके लिए भाई मेरे साथ बने रहिएगा। मरु रागनी की चित्रशैली का चित्र है, तो भाई ये है कांगड़ा, गूलर, मेवाड़ चित्रशैली का, है ना। याद कर लीजिएगा किस चित्रशैली का चित्र है, वो है मेवाड़। आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट सही भी बता रहे थे, कुछ एक को थोड़ा सा दिक्कत भी आ रही थी, बट कोई ना, है ना। याद करके जाइएगा। यहाँ से प्रश्न चूंकि आरपीएससी द्वारा बनता भी है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होगा, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। चलिए, प्रश्न संख्या 17 बताइए। आपको बताना है कि स्वतंत्रता सेनानी का जन्म दिवस जो है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाई काफ़ी फेमस हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक करके उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। 1938 के हरिपुरा सेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। CR दास को अपना गुरु माना करते थे। ICS की परीक्षा को पास करने वाले थे। और मैं आपको बताऊं, आज़ाद रेडियो चलाया करते थे। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं आपको हिंट दे पाऊंगा। गांधी जी को शायद बापू भी इन्हीं ने बोला था पहली बार। और प्रिंस अमंग द पेट्रियट गांधी जी ने इनको बोला था। अब कौन थे वो, कौन थे, बताइए। चलिए भाई, आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। आपकी ये जानकारी देखकर आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही है, किंतु अगर आप इनके अतिरिक्त किसी और का चुनाव कर रहे हैं तो भाई प्रश्न हो जाएगा गलत। आपसे निवेदन है भाई, थोड़ा याद कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, आप चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 18 में। देखिए, राजस्थान के पंचपीर हैं। पंचपीर यानी कि 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनको सारे समुदाय, सारे धर्म, सभी लोग जो हैं मानते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन से पंचपीरों में नहीं आते हैं। रामदेव जी, हड़बू जी महाराज, गोगा जी महाराज या तेजा जी महाराज। सिंपल सरल क्वेश्चन है। आपको आते होंगे पंचपीर, नहीं आते हैं तो भैया देखिए अब याद कर लीजिएगा। बहुत सरल सा सवाल बनता है ऐसा कि भाई निम्न में से कौन सा पंचपीरों के अंदर है, निम्न में से कौन सा पंचपीरों के अंदर नहीं है। और वहाँ से कई बार क्या होता है, थोड़ा प्रश्न के गलत होने की पॉसिबिलिटी तब हो जाती है जब आपको पंचपीरों के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो चलिए भाई, आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है बच्चों, देखो याद करने का सिंपल तरीका होता है PG इन HRM। हालांकि आपने और भी बहुत सारी ट्रिक बना रखी होंगी, मैंने तो यही ट्रिक बना रखी है।
पीजी से पी से है पाबू जी, जी से गोगा जी, एच से हड़बू जी, आर से रामदेव जी और एम से मेहा जी मांगलिया। तो तेजा जी महाराज नहीं आते हैं स्वाभाविक रूप से। तो इस तरीके से हमारी ट्रिक से हमें पता चल गया कि तेजा जी महाराज राजस्थान के काफ़ी फेमस लोक देवता तो हैं, किंतु वो पंचपीरों में नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग सभी ने सही किया होगा, बिकॉज आई नो कि सभी को आता है ये। चलिए, क्षेत्रपाल बताइए, राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान, नहीं महत्वपूर्ण स्थान है ना। संत के रूप में क्षेत्रपाल पूजे जाते हैं, ग्राम अधिकारी के रूप में पूजे जाते हैं, ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई, क्षेत्रपाल कौन होते हैं? सिंपल सा तरीका है, 30 सेकंड का आपको समय मिलेगा, धैर्य से सोचकर इस प्रश्न का उत्तर देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है ना। देखिए, इसका मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको कि जब भी कभी जाते हैं कहीं भी, जैसे गांव के पृष्ठभूमि से अगर आप आते हैं, तो आप कभी भी गांव छोड़कर जाते हैं या किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य के लिए जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप लोग अपने ग्राम देवता की पूजा करके जाते हैं। वही ग्राम देवता आपके क्षेत्रपाल महाराज हैं। ठीक है, हर गांव के अपने अलग होते हैं भाई ग्राम देवता। और जैसे आपने पथवारी वगैरह भी देखी होंगी, पथवारी मैया बनी हुई होती हैं। सामान्य तौर पर उनकी पूजा इसीलिए करी जाती है कि जब भी आप कभी किसी कार्य के लिए जाएं तो आप माँ का आशीर्वाद लेकर जाएं, काइंड ऑफ। तो उसी हिसाब से क्षेत्रपाल वाली बात होती है भाई। तो प्लीज़ वो क्षेत्रपाल वाली बात थोड़ा याद रख लीजिएगा, उनको ग्राम देवता के रूप में माना जाता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जैसे जुगल, कविशा, सना, मुकेश भैया, अनु, अंजलि, शकुंतला, लीला भैया, बहुत बढ़िया भाई, सारे विद्यार्थी सही कर रहे हैं। रजत भैया बहुत अच्छे, है ना। बाकी जितने भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं, नीरज बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी को पता था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 बताइए, आपको बताना है भारतीय डाक विभाग द्वारा किस लोक देवता पर फद नहीं डाक टिकट जारी किया गया था? बताइए भाई, कौन से लोक देवता के फद पर डाक टिकट जारी किया गया? रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, देवनारायण जी, यही कह लीजिए किस लोक देवता पर पहला डाक टिकट जारी किया गया? चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों, है ना। जुगल बहुत अच्छे, कविशा बहुत अच्छे, सना बहुत अच्छे, मुकेश भैया बहुत अच्छे, नीरज बहुत अच्छे, निकिता बहुत अच्छे, अनु वेरी गुड, शकुंतला बहुत अच्छे, वेरी गुड, रजत भैया बहुत अच्छे, लीला भैया बहुत अच्छे, वेरी गुड, अंजलि बच्चे बहुत बढ़िया प्रयास, है ना, बहुत अच्छे। देखिए, अगर आप देवनारायण जी महाराज चुन रहे हैं तो उत्तर बिल्कुल सही है। अगर आप देवनारायण जी महाराज के अतिरिक्त अगर किसी और प्रश्न का चुनाव कर रहे हैं तो बच्चों याद कर लीजिएगा, वो शायद आपका हो जाएगा गलत। चलिए भाई, अब बताइए लांगुरिया नृत्य किससे संबंधित है? भाई देखिए, कल जो मैं सुबह आपको क्लास, या आज सुबह जो मैं पढ़ा रहा था, उसके अंदर भाई मैंने आपको इस लांगुरिया नृत्य के बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि कैसे ये हनुमान जी से रिलेटेड है। अब आपको याद होगा कि निम्न में से कौन से हनुमान जी से रिलेटेड हैं, तो आप अच्छे से कर पाओगे। अगर नहीं पता है तो फिर दिक्कत आएगी। चलिए भाई, वैसे लगभग क्लास के सारे विद्यार्थियों को पता है। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, करते रहिए भाई। लांगुरिया नृत्य किससे संबंधित है? तो भाई प्लीज़ याद कर जाइएगा, लांगुरिया नृत्य जो है वो केला देवी के मंदिर से रिलेटेड है ना। तो आपको इतना याद होना चाहिए, या ये याद रख लीजिएगा कि केला देवी के मंदिर से रिलेटेड है आपका लांगुरिया नृत्य। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, भूलना बिल्कुल नहीं है। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 22 जो है ये बताइए, आपको बताना है नेजा क्या है? देखिए, वैसे तो सामान्य तौर पर नेजा जो होता है ना, अब चलिए प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले। रामदेव जी की पचरंगी पताका है, क्योंकि आरपीएससी का पूछा हुआ डायरेक्टली क्वेश्चन है। आरपीएससी ने इसी तरीके से ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछा था। तलवार के समान आयुध है, सामना नहीं, तलवार के समान। देवताओं का चढ़ावा है, मंदिर का गर्भगृह है। बताइए भाई, नेजा एक्चुअल में है क्या? तरीका वही है भाई, सिंपल तरीके से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको नेजा बताना है। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी वेरी गुड। चलिए भाई, क्लास के लगभग सारे विद्यार्थियों को पता है साहब, नेजा जो है वो रामदेव जी की पचरंगी पताका। देखिए, नेजा का मतलब ही झंडा होता है। ये वही बात है ना कि जैसे भीलों में छोटे बच्चे को कीका कहते हैं, बट चूंकि आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई किसको कीका बोला जाता है, तो राणा प्रताप को। अब वो है कि भील तो सभी छोटे बच्चों को ही कीका बोलते हैं, तो बट चूंकि राणा प्रताप का एक विशिष्ट स्थान है प्रातः स्मरणीय का, तो उनकी वजह से, क्योंकि उनका रिस्पेक्ट तो होना भी चाहिए, तो इसलिए आरपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। खैर, जो भी हो, आप याद कर लीजिएगा, नेजा यानी कि झंडा, और झंडा की बात सिर्फ एक ही में हो रही है, वो है रामदेव जी का, और प्रश्न हो गया। चलिए कोई ना, प्रश्न संख्या 23 का उत्तर दीजिए। आपको बताना है राजस्थान की लोक देवी निम्न में से कौन सी नहीं है? नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना, नहीं है पूछा है। छींक माता, करणी माता, अवरी माता या हिडिंबा माता?
चलिए भाई बताइए कौन सी नहीं है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं। बहुत अच्छे कविशा, बहुत अच्छे जुगल, बहुत अच्छे नीरज, बहुत अच्छे निकिता, अनु, मुकेश भैया, सना, लीला भैया, शकुंतला, अंजलि, बहुत अच्छे बच्चों, रजत, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और जितने भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, चलिए बच्चों बहुत अच्छे, लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका उत्तर देने का प्रयास किया। बहुत बहुत अच्छे बच्चों। देखिए याद कर लीजिएगा, हिडिंबा माता जो है भाई, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलेंगी, ये राजस्थान के अंदर नहीं है। हाँ, कभी मौका मिले देख के आने का तो देख के आइएगा। हिमाचल प्रदेश में माता के बहुत सारे शक्तिपीठ हैं। कभी जैसे ज्वाला देवी हो गई, नगरकोट वाली माता हो गई, बगलामुखी माता हो गई, 3-4 तो मैंने देखी हैं, तो ये पता है मेरे को। शायद माता चिंतपूर्णी भी हिमाचल में है ना। चलिए प्रश्न संख्या 24 बताइए। आपको बताना है तेजा जी जो महाराज हैं उनके पुजारियों को क्या बोलते हैं। बताइए भाई क्या बोलते हैं। शरणागत बोलते हैं, सौहद बोलते हैं, घुड़ला बोलते हैं, या देव जी बोलते हैं। अब वही ड्रिल है भाई, 30 सेकंड का समय मिलेगा, आराम से सोचकर इस प्रश्न का उत्तर करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य से। सरल सवाल है बहुत ज़्यादा, बट थोड़ा सा पेशेंस चाहिए ना। जल्दबाजी करोगे तो प्रश्न के गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, किंतु अगर आप जल्दबाजी नहीं करोगे तो बिल्कुल सही सवाल के प्रश्न के उत्तर पर पहुंचोगे। या फिर देखिए, आइदर आता होगा या नहीं आता होगा। ऐसे प्रश्नों के साथ ये है कि आप तुक्का ना मारिएगा। बहुत ज़्यादा जो फैक्चुअल सवाल होते हैं उनमें कोशिश ये करें तुक्काफिकेशन नहीं करना। नीरज भैया स्किप नहीं करना है, ना 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 ना, मुझे एक्सपेक्टेशन थी आप स्किप करोगे। निकिता, नीरज भैया, चलिए भाई आप दोनों से। चलिए बच्चों देखो याद कर लेना, अगर आपको घुड़ला याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो ये याद कर लें कि तेजा जी महाराज के पुजारियों का नाम जो है वो हुआ करता था घुड़ला। अगर आपको याद आ गया तो अच्छी बात, नहीं याद आया तो अब याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी सारे विद्यार्थी लगभग सही उत्तर दे रहे थे, कुछ एक को ही थोड़ा कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है, बट याद कर लें तेजा जी महाराज के पुजारी को घुड़ला कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, आपको बताना है गोगा जी की मीड़ी कहाँ पर स्थित है। नौहर में है, दिदरवा चूरू में है, सुरसुरा में है, सेंदरिया में है, कहाँ है। गोगा जी की मीड़ी कहाँ पर स्थित है बताइए भाई। नौहर, दिदरवा, सुरसुरा, सेंदरिया। सरल सवाल है, धैर्य से सोचकर इस प्रश्न का उत्तर करें। बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य से इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया, कोशिश करते रहिए करते रहिए। चलिए आप में से भाई बहुत सारे स्टूडेंट सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए भाई देखिए नौहर के अंदर है ना। अब नौहर कहाँ है, गोगा जी की मेड़ी या गोगा मेड़ी कहाँ पड़ती है भाई, उसके बारे में आपको जानकारी होगी। नहीं है तो भैया आप प्लीज़ मेरे कहने से कर लीजिए। हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है, जानकारी है तो इट्स वेल एंड गुड, और जानकारी नहीं है तो भैया मेरे कहने से याद करके जाएं। और प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आई एम देयर। मैं आपको अभी कुछ दिन में राजस्थान के लोक देवता पढ़ाने वाला हूँ, स्पेशली जो राजस्थान के पंचपीर हैं, तो वहाँ से हम लोग और अच्छे से इस टॉपिक को कर लेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 26 बताइए। आपको बताना है किरण काबरा किसके घोड़े का नाम था। हड़बू जी महाराज के घोड़े का, पाबू जी महाराज के घोड़े का, मेहा जी मांगलिया के घोड़े का, या गोगा जी महाराज के घोड़े का। बताइए भाई किरण काबरा किसके घोड़े का नाम था। सरल सवाल है, धैर्य से आपको बताना है कि किरण काबरा किसके घोड़े का नाम था। देखिए हम लोग जितने भी राजस्थान के पंचपीर हैं एटलीस्ट उनके घोड़ों के नाम तो पढ़ ही रहे होते हैं, है ना। उनके घोड़ों के नाम तो हम लोग पढ़ ही रहे होते हैं। तो बताइए भाई। चलिए बहुत सारे विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं, लगभग सभी का सही है। नीरज, निकिता, मुकेश भैया, सना, कविशा, जुगल, लीला भैया, हाँ, राकेश, दिनेश, महेश, राजेंद्र, धर्मेंद्र, जितेंद्र, सुरेंद्र। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अनु बहुत अच्छे, शकुंतला, अंजलि बहुत अच्छे बच्चों। हाँ देखिए भाई अगर आप मेहा जी मांगलिया कर रहे हैं तो वाकई सही बात है, मेहा जी मांगलिया के घोड़े का नाम किरण काबरा था। और केसर कालवी किसके घोड़े का नाम था। आप एक बार केसर और बताइए भाई ये, और कि केसर कालवी किस घोड़े का नाम था। देखिए आरपीएससी के फेवरेट है, अगर आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो आइदर केसर कालवी या किरण काबरा। अगर आप दोनों में डिफरेंस याद कर रख पाए या आपको ध्यान रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं रख पाओगे तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा समस्या हो जाती है कई बार। तो प्लीज़ आप बताएं और थोड़ा भगवान से बोलें कि उमस कम कर दें, है ना। सुबह 8:30 बजे उमस जो है वो 43 डिग्री सेल्सियस टाइप टेम्परेचर हो रखा है, तो कैसे जिए इंसान। चलिए प्रश्न संख्या 27 बताइए। राजस्थान में साफे के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। अलवर, जयपुर, जोधपुर या भरतपुर। बताइए भाई राजस्थान में साफे कहाँ के फेमस है ना। फेमस हैं साफे, अगर आपको जानकारी होगी तो
सुंदर भी लगते हैं देखने में। अब हमारे यहाँ तो सामान्य तौर पर भाई शादी ब्याह में ही पहने जाते हैं, वैसे तो पहने नहीं जाते हैं, पहले तो वैसे भी हर फंक्शन पे पहने जाते थे, शायद पश्चिमी राजस्थान में आज भी पहने जाते हो। चलिए बच्चों देखो, अगर आप इसका आंसर जो है वो जोधपुर चुन रहे हैं तो हैं आप सही, किंतु अगर आप जोधपुर के अतिरिक्त अगर कोई और आंसर चुन रहे हैं बच्चों तो आपसे करबद्ध निवेदन, याद कर जाइएगा बच्चों, राजस्थान में साफे के लिए जोधपुर ही वो जगह है भाई जो प्रसिद्ध है। ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 बताइए भाई, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र हैं जमसा साड़ी, नंदना, कटकी या उपरोक्त सभी। अब जैसे ही उपरोक्त सभी ऑप्शन आता है प्रश्न के अंदर, तुरंत ही आपको लगता है अरे सार, इतना सरल सवाल हमसे पूछने की हिम्मत कैसे की। चलिए भैया मैंने हिम्मत कर दी तो कोई ना, मेरी हिम्मत मत तोड़िएगा, बट आप प्रश्न का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही दीजिएगा। चलिए भाई, बहुत सारे मेजॉरिटी स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दे रहे हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी वेरी गुड। इस तरीके से प्रश्न जो है उसका उत्तर करते रहिए। बहुत बढ़िया बात है भाई। आप में से लगभग सारे विद्यार्थी चूंकि उपरोक्त सभी चुन रहे हैं और यहाँ पर लकीली उपरोक्त सभी ही सही आंसर है। तो आप अगर नंदना पूछा जाए, कटकी पूछी जाए या जमसा साड़ी पूछी जाए, ये कहीं ना कहीं आदिवासी महिलाओं के ही वस्त्र हैं और आप इसको याद करके जाइएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। जानकारी थी तो अच्छी बात है, नहीं जानकारी थी तो भाई अब प्लीज़ याद कर लीजिएगा। सरल सिंपल सवाल, आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 29 क्या है भाई, माथे पर बंधने वाला आभूषण कौन सा है। अब वही है जो आप लीस्ट, अगर देखिए पढ़े हैं आभूषण तो आप इजीली कर दोगे, नहीं पढ़े हैं आभूषण तो कोई बात नहीं है। देखिए सामान्य तौर पर टीचिंग वीचिंग के एग्जाम में थोड़ा यहाँ से प्रश्न अधिक आते हैं और फिर आपको भी ये लगता है कि सर क्या बंदा क्या क्या याद करे, है ना, क्योंकि एक व्यक्ति की लिमिट होती है याद करने की और आभूषण इतने सारे होते हैं कि वो शायद आपको याद ना रह पाए। बट कोई ना भाई, देखिए चूंकि ये प्रश्न आरपीएससी ने पूछा है, इसको तो एटलीस्ट याद कर लीजिएगा कि साहब माथे पर बंधने वाला आभूषण हलरो नहीं है, गोखरू नहीं है, आंवला नहीं है, रखड़ी है। अब ये रखड़ी कैसे होता है, जैसे भैया ये महिला हो गई, इनके माथे पर इधर जो आभूषण लटका हुआ होता है उसको रखड़ी बोलता है। ठीक है भाई, जो महिलाएं हैं क्लास की उनसे निवेदन है भाई, एक बार करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जहाँ तक मुझे याद है माथे पर इधर ही बीच में लटकता है ना, इसको रखड़ी बोलते हैं। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 पे, अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था तो मैं ले आया आपको। देखिए पिछले साल G20 की अध्यक्षता हमारे पास थी, अब G20 की अध्यक्षता जो है वो किसके पास चली गई, अर्जेंटीना हमारे पास, इंग्लैंड, ब्राज़ील या इंडोनेशिया। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। देखिए सरल सवाल है बट वही है कि इसमें थोड़ा सा कैच है, अगर आपने जल्दबाजी करी तो शायद प्रश्न गलत हो जाएगा, धैर्य के साथ किया तो फिर आप प्रश्न डेफिनेटली सही करोगे, बट उसके लिए वही है, धैर्य के साथ सोच के करना पड़ेगा, है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए भाई, बहुत सारे विद्यार्थी जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे नीरज भैया, अनु, मुकेश भैया, आपका प्रश्न कैसे गलत हो गया दोस्त, गलत नहीं होना चाहिए था बट स्टिल खैर कोई ना। इसके अलावा निकिता, चलिए निकिता का सही है, बहुत अच्छे बच्चे। अब सुन लीजिएगा भाई, देखिए भारत ने जो अध्यक्षता ली वो ली थी इंडोनेशिया से, उसके बाद भारत ने जो बैटन पास किया, यानी कि भारत ने जो अध्यक्षता पास करी वो करी थी ब्राज़ील को। अगर आपको याद था तो अच्छी बात है, नहीं याद था तो भाई प्लीज़ अब याद कर लीजिएगा, इंडोनेशिया के बाद बना भारत और भारत के बाद अब बना ब्राज़ील। चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 31 में, है ना। एक मिनट बच्चों, आपको बताना है निपहा क्या है। राजस्थान में भू राजस्व से संबंधित एक प्रणाली हुआ करती थी जिसको निपहा बोलते हैं। अमेरिका में एक जगह है निपहा, या फसल का एक प्रकार है निपा, और या एक वायरस का प्रकार है निपा। चलिए भाई, आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से करिएगा। आपको शायद जानकारी होगी तो अच्छी बात है, नहीं जानकारी होगी तो भाई यहाँ पे प्रश्न के गलत होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मुकेश भैया, बहुत अच्छे सना, अनु, काविशा, नीरज भैया, निकिता, जुगल, लीला भैया, अंजलि, शकुंतला, रजत, बहुत बढ़िया, पंकज, बहुत अच्छे, वेरी गुड, लक्ष्मी, बहुत अच्छे लक्ष्मी बच्चे, मैं आपका नाम बिल्कुल भूल गया थ्रू आउट द क्लास, वेरी वेरी सॉरी, कभी कभी याद नहीं रहता बच्चे, बट खैर कोई ना। चलिए मुझे देर आए दुरुस्त आए। हाँ, निपा एक है भाई, एक तरीके का वायरस है, प्लीज़ याद कर लीजिएगा। आपने अगर निपा वायरस के बारे में नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा भैया, इट्स वन ऑफ द डेडलीस्ट वायरस, और ये अभी कुछ दिन पहले तक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। चलिए एक और प्रश्न बताइए। देखिए राजस्थान सरकार ने टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस मुक्त राजस्थान सरकार का लक्ष्य बनाया है, तो उसके लिए उन्होंने अपनी एक डेडलाइन फिक्स करी है। तो वो डेडलाइन क्या है, 2030 है, 24 है, 25 है या 35 है।
वही है भाई, अगर आपने राजस्थान के करंट अफेयर्स थोड़े से भी ढंग से पढ़े हैं तो आपको इस बारे में जानकारी होगी, और अगर ढंग से नहीं पढ़े हैं तो आपको जानकारी जो है वो नहीं होगी। चलिए भाई जल्दी से बताइए। क्वेश्चन करना है धैर्य से ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सरल सवाल। चलिए भाई, बहुत सारे विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। लक्ष्मी, बहुत अच्छे। अंजलि, बहुत अच्छे। शकुंतला, कविशा, सना, मुकेश भैया, नीरज, जुगल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लीला भैया बहुत अच्छे। पंकज, रजत बहुत अच्छे। गुरी भैया बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए भाई देखिए, अगर आप 2025 का चुनाव कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, और अगर आप 2025 के अलावा अगर किसी और प्रश्न को चुन रहे हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा गलत। आपसे विनती, याद करके जाइएगा। चलिए भाई, आज के अंतिम 2 सवालों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 बताइए। आपको बताना है बैरवा जाति के विकास हेतु गठित बोर्ड कौन सा है? मल्लीनाथ जी, तेजा जी, बालीनाथ जी या रामदेव जी? अभी रिसेंट में क्या है, राजस्थान सरकार ने बैरवा जाति के विकास हेतु एक बोर्ड का गठन किया है। आपको बताना है वो बोर्ड कौन सा है? मल्लीनाथ जी, तेजा जी, बालीनाथ जी या रामदेव जी? धैर्य से सोचकर इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। सरल सवाल है, जानकारी होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो आज जानकारी हो जाएगी। चलिए भाई, आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट प्रश्न का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही दे रहे हैं बच्चों, बिल्कुल सही। कविशा, सना, मुकेश भैया, जुगल, कविशा बहुत अच्छे बच्चों। निकिता, नीरज वेरी गुड। लीला भैया बहुत अच्छे। चलिए, लगभग सारे विद्यार्थी। अंजलि बहुत अच्छे। लक्ष्मी बहुत बढ़िया बच्चे। अगर आप बालीनाथ जी का चुनाव कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, और अगर आप, हाँ, निर्वाण भाई साहब आपका भी सही है बच्चे, आपका भी नाम मैं भूल गया बट कोई ना, है ना, याद कर लीजिएगा। 33वें प्रश्न का उत्तर है सी। चलिए, प्रश्न संख्या 34 बताइए। आपको बताना है हाल ही में आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल जो हैं उनका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो देखिए, सरल सवाल है, आपको जानकारी होगी। अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी कर लीजिए। ये राजस्थान में खेले गए थे। राजस्थान आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई, बिल्कुल सही है, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। मैं अभी अब वो देख रहा था करंट अफेयर्स राजस्थान के, तो वहाँ पे ये था आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल। वैसे भी ग्रामीण ओलंपिक खेल तो हमारे यहाँ हुए थे, तो आप थोड़ा सा वहाँ से भी अगर अंदाजा लगाते तो आप इस प्रश्न का उत्तर जो है वो डी करते, और डी करते ही आपका उत्तर हो जाता सही। तो आपसे निवेदन है, याद करके जाइएगा। ये थे आज के 34 इंपॉर्टेंट सवाल। उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करूँगा आपको आज कुछ जानकर अच्छा जानकारी हुई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आप प्लीज़ अपना जैसा भी अनुभव रहा हो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर आपका जो भी स्कोर है उसको भी भाई प्लीज़ मुझे बताएं, और बताइएगा भाई, थोड़ा कमेंट करिएगा। अगर आप अपना स्कोर वगैरह कमेंट कर देंगे ना तो उससे भाई मेरी बड़ी मदद होती है, चैनल की बड़ी मदद होती है, और जितना हो सके उतना ज़्यादा भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा चैनल की रीच बढ़ती है भाई, और रीच बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता लगेगा, ज़्यादा बच्चों को पता लगेगा तो चैनल के ऊपर खूब सारे बच्चे आएंगे। चलिए भैया, मैं तब तक लेता हूँ आपसे हाथ जोड़कर विदा, मिलता हूँ कल सुबह, आइएगा ज़रूर।